हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अवर 10 मिनट शो। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही खास टॉपिक है बच्चे, और इसमें हमेशा बच्चों को दिक्कत रहती है कि भाई एस्टेरॉयड और कॉमेट में फ़र्क क्या है, और मीटियोर्स, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट्स, इसमें क्या फ़र्क रहता है। बच्चे पढ़ के जाते हैं पर जब भी एग्ज़ाम आता है तो तब भूल जाते हैं, सब कुछ मिक्स हो जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो तब हम परफॉर्म नहीं कर पाते। बट आज हम इसको आपको इतने अच्छे ढंग से समझाएंगे, आपको आ जाएगा मज़ा और दिमाग में हो जाएगी बात फिट। ठीक है जी। सो पहली बात तो करते हैं भाई उल्का पिंड की। हम बात कर लेते हैं जी एस्टेरॉयड्स की, तो हम हिंदी में बोल देते हैं कि भाई उल्का पिंड गिर गया। उल्का पिंड ही वो कारण था जिसकी वजह से आपको पता है कि डायनासोर्स बिल्कुल ही एक्सटेंट हो गए। तो वैसे तो हम इसको बोलते हैं उल्का पिंड हिंदी में, बट इंग्लिश में बच्चे इसको जो है बहुत ही ज्यादा अलग अलग टर्म्स में समझाया जाता है। सो इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, तो साथ ही साथ आपको समझ भी लगती जाएगी। लो जी। सो एस्टेरॉयड, कॉमेट, मीटियोर में फर्क क्या है, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चे हमारे हैं, एक हमारा सूर्य है और 8 हैं हमारे ग्रह। सौर मंडल की बात कर रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को अब हम मानते नहीं हैं। सो ये हमारे 8 ग्रह हैं जिसको हम कैसे याद करते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व मी नट्स। क्या है बच्चे हमारा माई ट्रिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड मी नट्स। देखो जी कैसे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न जस्ट सर्व्ड अस नट्स, नॉट मी, जस्ट सर्व्ड यूरेनस एंड नेपट्यून। सो ये ट्रिक है आपको जो है 8 ग्रहों को याद करने के लिए फायदेमंद रहेगी। चलो ये पहली बात होगी, हमारी 8 ग्रह हमें याद होगी। अब बात करते हैं 2 बेल्ट का, जो हमारे सौर मंडल में 2 बेल्ट्स मिलती हैं। एक का नाम है बच्चे क्यूपियर बेल्ट और दूसरा का नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है बच्चे, जो कि सूरज की तरफ जो है कक्षा को जो है घूमती है इसकी कक्षा में, तो ये मार्स और जुपिटर के दोनों के बीच में है, याद रखना आपको। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है बच्चे, हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। और एस्टेरॉयड बेल्ट का जो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है उसका नाम है सीरस। इस फैक्ट को भी याद रखना है आपको। अब एस्टेरॉयड तो हमारा हो गया। अब बात आती है कॉमेट की। कॉमेट कहां पे मिलता है, नेपट्यून के भी परले पासे, नेपट्यून के बच्चे बिल्कुल उस दूसरी साइड पर आपको क्यूपियर बेल्ट मिलती है। क्यूपियर बेल्ट जहां पे आपको जो है ज्यादातर कॉमेट्स मिलते हैं। यानी कि अब एस्टेरॉयड और कॉमेट में पहले फर्क समझेंगे, उसके बाद ही आगे की बात समझ आएगी। बात करते हैं एस्टेरॉयड को, बेल्ट का पता लग गया आपको कि बेल्ट है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, क्यूपियर बेल्ट है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड और कॉमेट में फर्क क्या है। पहले भाई देखने में देख लो, आपको पता लग जाएगा। एस्टेरॉयड होता है बच्चे पथरीला, ये बच्चे पत्थर का बना होगा, मेटल का बना होगा। जबकि कॉमेट जो होगा, कॉमेट जो है बच्चे हमारा, वो किस चीज का बना होता है, डस्ट का बना होता है एंड आइस, डस्ट एंड आइस। तभी तो ये पीछे टेल छोड़ता है, यानी कि जब भी चलता है या फिर किसी बड़े ग्रह के पास आता है या किसी बड़े मून के पास आता है या फिर सूर्य के नजदीक आता है, तो ये आइस पिघलने लग जाती है, तो इसी वजह से इसकी टेल बनती है पीछे, है ना जी। तो इसी वजह से ऐसा दिखता है कि पीछे को टेल छोड़ रहा है। तो ये फर्क होता है बच्चे एस्टेरॉयड और कॉमेट में। पहली बात तो ये बात आपको याद रखनी है। और एस्टेरॉयड मैक्सिमम में कहां मिलते हैं, जहां पे एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहां पे मैक्सिमम एस्टेरॉयड्स आपको मिलते हैं। और मैक्सिमम कॉमेट कहां पे मिलते हैं, वो कहां पे मिलते हैं, हमें क्यूपियर बेल्ट में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, क्यूपियर बेल्ट में। क्यों, क्यूपियर बेल्ट दूर है तो आइस ज्यादा जमेगी, कॉमेट ज्यादातर वहां पे, एस्टेरॉयड पथरीले वाले यहां पे सूर्य के ज्यादा नजदीक। ठीक है जी। अब एस्टेरॉयड वाला समझ गए आप, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी एस्टेरॉयड और कॉमेट के। ये देखो मैंने आपके लिए अच्छे ढंग से यहां पे लिख दिया है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। बात वही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। एस्टेरॉयड और कॉमेट के में समझ आने के बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है जी मीटियोर, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड की तरफ। लो जी, उसके बारे में बात करते हैं। ये आप सभी को पता है कि हमारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटो है, मीजो है, थर्मो है, एक्सो है। ठीक है जी। अब ये मीटियोर्स या फिर मीटियोरॉइड या फिर मीटियोराइट
में फर्क क्या है उसके बारे में समझते हैं। बोलते कि हमारी सूर्य की जो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऊपर जो स्पेस है, इसमें जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड कई बार टकराते हैं, तो उसके चक्कर में यही एस्टेरॉयड छोटे हो जाते हैं, उनका साइज हो जाता है छोटा। जब तक ये स्पेस में है तब इसको हम क्या बोलते हैं, मीटियोरॉयड, डी से मीटियोरॉयड, याद रखना क्या बोलते हैं बच्चे, मीटियोरॉयड, जब ये स्पेस में है। और जैसे ही बच्चे इस मीटियोरॉयड ने जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी लेयर्स में एंट्री कर दी एंट्री, और एंट्री करके पूरे तरीके से एवेपोरेट हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीटियोर। क्या बोलते हैं, मीटियोर। और किसी कारणवश अगर ये पूरे अच्छे तरीके से या फिर पूरे कंप्लीटली बर्न नहीं होता और उसका कुछ भाग आके बच्चे हमारी धरती पर हिट कर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीटियोरॉइड्स। मीटियोराइट्स, टी से मीटियोराइट्स। ये बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है जी। जब यही एस्टेरॉयड छोटे हैं, स्पेस में है, मीटियोरॉयड है, और जैसे ही एनवायरनमेंट में एंटर करे पूरे तरीके से एवेपोरेट हो गए, क्या हो गया जी, हमारा मीटियोर हो गया। किसी कारणवश अगर ये पूरी तरीके से एवेपोरेट नहीं हुए और धरती पे आके हिट कर गए हैं, तो हम बोलते हैं मीटियोराइट। ये डिफरेंस आपको समझना है बच्चे, याद रखना है इस बात को। लो, आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखो बच्चे, ये डिफरेंस मैंने एक टेबल फॉर्म में भी लगा दिया है, और ये मीटियोर ही होते हैं बच्चे, मीटियोर ही होते हैं जिसको आप बोलते हैं कि तारा टूट गया, विष मांग लो। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे, ये सिर्फ जो है हमारे मीटियोर जल रहे होते हैं। अगर तारा इतनी नजदीक हमारे टूटे तो भाई हम मर जाएंगे, क्योंकि सूर्य एक तारा है, सूर्य बहुत एवरेज साइज का तारा है, और उसके सामने अर्थ क्या है, और तारे तो बहुत बहुत बड़े हैं भाई, सूर्य से भी कई कई गुना ज्यादा बड़े। तो अगर सूर्य तारा कोई नजदीक टूट जाए ना, तो भाई हम पलक झपकने से पहले ही स्वाह हो जाएंगे हम, ठीक है जी। सो ये आपको समझना है भाई, यही हमारा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इस चीज को मैं थोड़ा सा समाप्त कर दूं कि पहले हमेशा जब भी समझना होगा इनके बीच में फर्क, पहले एस्टेरॉयड और कॉमेट में फर्क समझना है। उसके बाद एस्टेरॉयड जब टूटता है, मीटियोराइट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए, एनवायरनमेंट में एंटर हो गया, मीटियोर्स। और मीटियोर अगर पूरी तरीके से नहीं इवेपोरेट हुआ, धरती पे हिट कर गया, तो मीटियोराइट है। लो मेरे मित्रों, सो इसी के साथ हम आज के सेशन को करते हैं अंत। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आपको आया होगा मजा, ठीक है जी। बट उससे पे जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो भाई एक बार करंट अफेयर आके लगा के देखना 10:15 AM पे, तब करेंगे बात, बाकी मैं नहीं करने वाला। सिद्धू टॉक्स, माई सेल्फ देवेंद्र सिद्धू, मिलते हैं फिर 10:15 AM सुबह। देवेंद्र सिद्धू साइनिंग ऑफ, बाय।